हेलो, दिस इज रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टेंस की सीरीज लेकर चल रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हैं जिसमें हमने प्रेजेंट पूरा कर लिया है और पास्ट के 3 कर लिए हैं। आज हम लास्ट पास्ट का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके स्कूलिंग की ग्रामर में इंग्लिश की, और आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान, अगर हिंदी के वाक्य हम पहचाने तो वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी और रहे थे लिखा होगा, और साथ में समय भी दिया गया होगा, टाइम का भी मेंशन होगा। ध्यान रखिएगा, रहा था, रहे थे और रही थी अगर सिर्फ है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर रहा, रही के था के साथ में टाइम भी मेंशन है, जैसे 2 दिन से जा रहा था, 12 बजे से रो रहा था, इस तरह के वाक्य अगर आपको देखने को मिलेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन यूज होती है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों में ही हम हैड बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब देखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। मैंने आपको बताया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से बनती है। मान लीजिए टेक है तो हम आईएनजी ऐड करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? टाइम के लिए हम फॉर और सिंस का यूज कर सकते हैं। अगर टाइम हमारा सर्टेन है तो हम सिंस का यूज करेंगे, और हमारा अगर टाइम अनसर्टेन है तो फॉर का यूज करेंगे। देखिए, सर्टेन का मतलब ये हुआ क्लॉक की फिक्स टाइमिंग। जैसे हमने कहा 12 बजे से 2 बजे से, है ना, तो ये फिक्स हो गया। मैंने कहा मई से, मंथ के मई महीने से, या फिर मई के से, या फिर हमने कहा कि ईयर अगर मैंने फिक्स दे दिया 2010 से, 2005 से, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा 2 घंटे से, तो कौन सा 2 घंटा नहीं मालूम। अगर हमने कहा 2 महीने से, तो किस 2 महीने से नहीं मालूम। मैंने कहा 10 साल से, तो नहीं मालूम। तो ये हमारा अनसर्टेन टाइम है। तो अगर फिक्स टाइमिंग है तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं, फॉर्मेशन कैसे करेंगे सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस अगर हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम वर्ब जो भी गिवन होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो मेंशन करेंगे, फिर फॉर या सिंस में से अकॉर्डिंग टू अवर टाइम, जैसा टाइम है हमारा सर्टेन है और अनसर्टेन है, उसके हिसाब से फॉर या सिंस का यूज करेंगे। फिर टाइम जो भी है, 2 घंटा है तो 2 आवर्स, है ना, 12 बजे है तो 12 o'clock, इस तरह से हम टाइम मेंशन करेंगे। और अगर आगे कुछ है तो मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से नेगेटिव भी होता है। मैंने आपको बताया था, अगर पेयर में है हमारी हेल्पिंग वर्ब तो नॉट बीच में लगता है ना। सो हम एग्जाम्पल्स के साथ बेस्ट समझते हैं। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए वह 2 घंटे से सो रहा था, तो सो रहा था लिखा हुआ है और 2 घंटा टाइमिंग है, दैट मीन्स हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही लगेगा, वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। हैड बीन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर वर्ब हमारी स्लीप है तो स्लीप में हमने आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग हो गई। फिर 2 घंटा, चूंकि ये फिक्स नहीं है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। टाइमिंग हमारी क्या है? 2 आवर्स है तो 2 आवर्स लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो आपको नॉट कहाँ लगाना है? आपको नॉट, अगर पेयर में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैड और बीन, ये 2 है, हालांकि ये एक ही है, पेयर है ये। ठीक है, तो वहां पे जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट इन दोनों के बीच में लगेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बस बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। व्हाट टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होता है। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, लेकिन फिर से वही बात कि अगर पेयर में हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वाला, पेयर का जो आगे वाला पार्ट है वो आगे आएगा, पीछे वाला पीछे ही रह जाएगा। देखिए, हैड आगे आया है, उसके बाद ब्रेक कर दिया है हमने, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, देन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेयर में है तो पेयर का आगे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, लेकिन पीछे वाला पीछे ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही सिंटेक्स हमारा रहेगा। अब हम देखते हैं वाई टाइप वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के, हिंदी के वाक्य में बीच में आ सकता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, जो भी है। अगर वाई है तो क्यों है तो वाई लगा देंगे, कब है तो व्हेन लगा देंगे, इस तरह से। और उसी के साथ में फर्स्ट पोर्शन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का पहला वाला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है, उसको उसके साथ में लिखेंगे। देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे अपना, देन बीन लगाएंगे, यानी सेकेंड पोर्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, तो वो हम पीछे ही रहने देंगे। ठीक है, तो जब भी ये पेयर वाली बात होगी तो एक ही आगे वाला पार्ट ही आगे जाएगा, जो भी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद बाकी सारी बातें वही, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे व्हाट टाइप वाले का। तो क्या हुआ, 2 घंटे से नहीं सो रहा था, हैड ही नॉट बीन। फिर से वही बात, हैड आगे है, नॉट कहाँ लगेगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो जो भी दोनों पेयर है उसके बीच में नॉट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाई टाइप वाला। तो वाई टाइप है तो हमने पहले वाई जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग लिख दी, फर्स्ट पार्ट लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब का, देन सब्जेक्ट लिखा, देन नॉट लिखा। इसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगता है और दोनों अगर पेयर में है तो दोनों पार्ट के बीच में नॉट लगता है। ये 2 बातें ध्यान देने वाली है। स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये सारे ही टाइप जो भी इस टेंस में आपके बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे आपको एज ए एग्जाम्पल बता दिया है। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि स्कूलिंग में आपकी ग्रामर में देखिए टेंस क्या है, टेंस ग्रामर का एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप आगे के ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको डील नहीं कर पाएंगे आसानी से, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या फिर आप डायरेक्ट की बात करें या अदर टॉपिक्स की बात करें। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पूरी सीरीज है हमारे पास, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके आगे मैं फ्यूचर कराऊंगी और फ्यूचर के बाद हमारा ये सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम ग्रामर का कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपके सजेशंस ज़रूर चाहूँगी मैं, और आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि जो भी नीडी पर्सन है उस तक ये इन्फॉर्मेशन हमारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।